हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 का न्यू जो एडअप चैप्टर हुआ है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन दिस चैप्टर नरेटर डिस्क्राइब्स द जर्नी टू द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। सिंपल सी बात है गाइस, इस चैप्टर में क्या है, एक जर्नी के बारे में बताया गया है नरेटर के थ्रू, जो क्या है, कहाँ की जर्नी है, अंटार्कटिका। Geoff Green's Student on Ice program aims at taking high school students to the end of the world. जियोफ ग्रीन कौन है गाइस? एक फेमस पर्सन है जो क्या करते हैं, आइस प्रोग्राम पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। अगर आप गूगल करेंगे इनके बारे में तो आपको पता चल जाएगा। नरेटर थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। नरेटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंटार्कटिका ऐसी प्लेस है जहाँ पे जाके आप आराम से अर्थ के प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। द नरेटर टॉक्ड अबाउट अंटार्कटिका एंड इट्स हिस्ट्री। ज्यादा कुछ गाइस कोई मेन कैरेक्टर नहीं है इस चैप्टर में, और नरेटर ने किसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में ही बात करी है पूरे टाइम। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक शोकलिस्की। ये क्या है गाइस? अकेडमिक शोकलिस्की शिप का नेम है। ओके, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में जो नरेटर है वो एक अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनके साथ काफी लोग हैं। ओके, कहाँ पे जाने की? अंटार्कटिका की। चलिए, My journey began 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। यहाँ से मद्रास के इतने डिग्री इक्वेटर पे इन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर। इतना सब कुछ क्रॉस करके ये कहाँ पहुंचते हैं गाइस? अंटार्कटिका। यानी 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़ते हैं इनको, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फीयर। चलिए, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship before setting foot on the Antarctica continent। यहाँ पे नरेटर ने बताया कि वो इतना ट्रैवल कर चुके हैं अंटार्कटिका पहुंचने से पहले। My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder। यहाँ पे अपने इमोशंस के बारे में बताया है नरेटर ने कि जैसे वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं, और वो व्हाइट लैंडस्केप किसको बोला गया गाइस? एक्चुअली वो आइस के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और ऊपर क्या है गाइस? ब्लू स्काई और ओशियन है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये उसके बारे में बता रही है। जैसे ही देखती हैं उनको काफी रिलीफ होता है, और फिर एक वंडर कि मैं ऐसी जगह पे हूँ और मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। चलिए, देयर इज अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वो पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। यहाँ पे बोला गया गाइस, एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के पार्ट थे, दोनों साथ थे, जुड़े हुए थे। ओके, 650 million years ago, a giant amalgamate southern supercontinent गोंडवाना एक्सिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, गोंडवाना के बारे में बताया गया, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो 650 मिलियन ईयर्स अगो था, और ये पूरा एक कंप्लीट सुपर कॉन्टिनेंट था गाइस। इसको ये डिवाइड हुआ और अलग अलग कंट्रीज में बट गया, अभी पता चलेगा आपको। चलिए, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस टाइम पे सारी चीजें डिफरेंट थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। ह्यूमंस का कोई नामो निशान नहीं था उस टाइम पे। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना की बहुत सारी वैरायटी थी वहां पे, और वार्मर था क्लाइमेट उस टाइम पे। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। यहाँ पे पहले अच्छे से बसा हुआ था गाइस, 500 ईयर्स पहले। कौन? गोंडवाना, जो सुपर कॉन्टिनेंट है। When the dinosaur was wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today। यहाँ पे डायनासोर जैसे वाइप आउट हुए थे गाइस, उस टाइम पे मैमल्स आने लगे थे, तो उस टाइम पे जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था उसको वो सेपरेट हुआ। ओके, और वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया, जैसा आज हम उसे जानते हैं। चलिए, The purpose of
द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन और एक्सटेंशन। यहाँ पे जो इनका पर्पस है इस ट्रिप पे जाने का वो यही है कि वो अंटार्कटिका के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और जान सकें, ओजोन और कार्बन के बारे में जान सकें, एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक्सटेंशन खत्म कैसे हुआ, ये सब चीजें जान सकें। इंडिया pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। इंडिया जो था वो नॉर्थ वर्ड्स की तरफ पुश कर दिया गया गाइस एशिया के अगेंस्ट, और उसके क्रस्ट और वो मिलके हिमालयस को फॉर्म किया गया। ऐसा मतलब हुआ, ओके, किसी ने किया नहीं, ये नेचुरली हुआ। साउथ अफ्रीका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ, सॉरी गाइस, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू नॉर्थ to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, जैसे इंडिया पुश होके उस तरफ चला गया, वैसे साउथ अमेरिका जो है वो ड्रिफ्ट होके कहाँ चला गया, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और वहां पे उसकी वजह से एक ड्रेक पैसेज बना, आइस का एरिया बना वहां पे, और वहां कोल्ड सरकमपोलर करंट बना। गाइस कोल्ड सरकमपोलर करंट क्या है, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका है वहां आइस जो है वो मेल्ट नहीं होती है, ओके, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world। 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica। 90% of the ice जो है अर्थ की टोटल वो कहाँ है, अंटार्कटिका में है। There are no human settlements, no trees and no buildings। वहाँ पे कोई human settlements नहीं है गाइस, कोई trees भी नहीं है, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम देर। वहां पे जैसे ही जाते हैं तो अर्थ की घड़ियां, वहां की सोच, वहां के 3D डायमेंशन और ये सब चलना, मतलब सोचना बंद हो जाता है गाइस। वहां पे एक्चुअली क्लॉक व्लॉक का टाइमिंग का हिसाब ही नहीं पता चलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यहाँ पे सिर्फ माइक्रोस्कोप, यहाँ पे जो रेंज है वो कैसे चल रही है गाइस, माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा, तो माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी का मतलब यही है। मेजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे जो ब्लू व्हेल्स हैं और आइसबर्ग्स हैं उनके साइज के बारे में बताया गया, उनका साइज कितना बड़ा है, कंट्रीज जितना। तो जो बेल्जियम है वो जो कंट्री है उसका रिकॉर्डेड साइज किया गया है, इतना बड़ा आइसबर्ग उन लोगों ने नोट किया है, देखा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस itching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। सिंपल सी बात है गाइस, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है लोग हैं उनकी जो टाउन्स बना रहे हैं, सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, इसकी वजह से नेचर पे एक बुरा प्रभाव और असर पड़ा है, सिंपल। चलिए, the rapid increase of human population had left us battling with other species for limited resources। जैसे जैसे गाइस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और जो अदर स्पीसीज हैं उनके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड बचे हैं। चलिए, the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide। यहाँ पे क्या बोला गया गैस, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, उसकी वजह से एक ब्लैंकेट क्रिएट हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेटेड ऑफ आवर टाइम। यहाँ पे बोला गया क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा अभी भी गाइस हॉट टॉपिक रहता है डिबेट्स के ऊपर। उस टाइम पे भी जब चैप्टर बना उस टाइम के बनाया बताया गया है, उस टाइम पे भी काफी हॉट टॉपिक था डिबेट का। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली। गाइस में क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट्स हैं वो इस टेम्परेचर की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो जाएंगी पूरी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और कई बार बोला गया गाइस वर्ल्ड खत्म होने वाला है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्या वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। There are several questions frequently asked nowadays। ऐसे क्वेश्चन है जो frequently पूछे जाते हैं। Antarctica main topic of the debate because it's the only place in the world which has never sustained a human population। अंटार्कटिका एक हॉट टॉपिक है डिबेट का गाइस, क्योंकि वहां पे अभी तक कोई ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पाई है, नहीं रुकते हैं। चलिए, it also holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। वहाँ जो आइस है गाइस उसके अंदर
कार्बन का रहने का रिकॉर्ड बना हुआ है, वहां पे इतनी कार्बन डाई और कार्बन थी 500,000 ईयर्स अगो। तो ये भी एक टॉपिक है, इसलिए वहां पे जाके इसकी स्टडी करते हैं लोग। If we want to study Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। अगर अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ना है, जानना है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो अंटार्कटिका ही प्लेस है। प्रोग्राम सेम वाज दिस ओनली, जो इनका प्रोग्राम है नरेटर जो बताए हैं उसका जो एम है यही है, अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ना, कार्बन के रिकॉर्ड्स के बारे में सर्च करना, ये सब चीजें। This will help them to create a new understanding and respect for our planet। इससे क्या होगा गाइस, लोगों को पता चलेगा हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्लेनेट के बारे में भी, और हमारे प्लेनेट को लेके और रिस्पेक्ट बढ़ेगी लोगों के अंदर। इट इज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। यहाँ पे जो जियोफ ग्रीन है उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने ये ट्रूप हेड किया है, चाहे तो आप जाके ऑनलाइन इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके चलिए। He offers a life-changing experience to his students at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। यहाँ पे बोला गया उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ये जो है ये ट्रिप के थ्रू प्रोवाइड कराया है स्टूडेंट्स को, और इस एज पे प्रोवाइड कराया जब वो लोग अच्छे से लर्न कर सकें, एब्जॉर्व कर सकें चीज़ें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन चीज़ों को सीख के एक्ट कर सकें। The program was successful because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। वहाँ पे जाना प्रोग्राम का सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि वहाँ पे जाके लोग इफेक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से, आइस से एंड ऑल। इट्स इजी टू टॉक अबाउट ऑल दिस व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। जैसे हम यहाँ बैठ के गाइस बात करते हैं कि अरे यार सॉरी आइस मेल्ट हो जाएगी या टेम्परेचर बढ़ रहा है या गर्मी है, बट यहाँ कंफर्ट जोन में बैठ के ये सब बातें करना आसान है। लेकिन इफ हम वहां जाएं, वहां ये चीजें देखें कि कैसे ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, कैसे आइस जो है वो वहां पे मेल्ट हो रही है, कोलैप्स हो रही है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो वहां पे इसका असर आप साफ साफ देख सकते हैं। चलिए। When you visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। ये मैंने आपको यही समझाया कि वहां जाके पता चलता है कि एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग का असर है और ये एक थ्रेट है हम सब के लिए। Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। यहाँ पे बोला गया अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब वहाँ की स्टडी करने के एनवायरनमेंट पे पता चलता है कि छोटे छोटे से जो चेंजेस हैं, जो ये मिस्टेक्स हम करते हैं, उनके बड़े बड़े इफेक्ट्स कॉजेज हो सकते हैं। चलिए। ग्रासेस ऑफ द सी नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। यहाँ पे बोला गया जो ग्रासेस लगी होती हैं सी में वो क्या करती हैं, नरिश करती हैं और सस्टेन करती हैं एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन को बना के रखती हैं। चलिए। सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसको एक नाम दे दिया जाए सिंपल सा, तो हम इसको आज क्या बोलते हैं गाइस, फोटोसिंथेसिस। ये वही प्रोसेस है। सिंगल सेल प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी यूज करते हैं, असिमुलेट करते हैं कार्बन को और सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। Phytoplankton किसको बोला गया है पहले ये देख लेते हैं। Phytoplankton very small plants that float near the surface of water and on which sea creatures feed। ये वही small plants है जो वाटर के सरफेस पे क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, और उन पे ही जो सी क्रिएचर्स हैं वो फीड करते हैं, खाते हैं आराम से। ओके तो साइंटिस्ट ने यही बोला गाइस अगर और डिप्लीशन होता है ओजोन प्लेयर में तो इनकी एक्टिविटीज को फर्क पड़ेगा काफी। चलिए। बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप कम्स व्हेन द कैप्टन डिसाइडेड टू हेड बैक नॉर्थ बट वी इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक क्या है गाइस, यूज्ड बाय पैसेंजर्स टू बोर्ड द शिप। आपने देखा होगा शिप पे चढ़ने के लिए एक पट्टा सा लगाया जाता है, उसके हेल्प से हम शिप पे चढ़ सकते हैं, तो ये वो है। तो क्या होता है गाइस, बेस्ट पार्ट यहाँ पे आता है नरेटर के अकॉर्डिंग कि कैप्टन और वो वहां एक पॉइंट पे जाके डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग ओशन पे वॉक करेंगे, नीचे जाके देखते हैं बर्फ के ऊपर। चलिए। वी ऑल 52, कितने लोग हैं गाइस, 52 किटेड इन गोटेक्स। गोटेक्स किसको बोला गया, सूट बोला गया गाइस, पूरा ड्रेसअप किट है ये। ओके जो वो आइस पे
और ओशियन पे चलने के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो पूरे किट विट में रेडी हो गए हैं सब, वॉकिंग ऑन अ ओशियन, और ओशियन पे चल रहे हैं। क्रैब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग themselves ऑन आइस फ्लोज। आइस फ्लोज किसको बोला गया गाइस? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े। तो उस पे क्या है? क्रैब ईटर सील्स। सील्स गाइस आप एक बार क्या करिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं जिस तरीके से बताऊंगा। सिंपल सी बात, एक मैमल है, सॉरी, हाँ। तो क्रैब ईटर सील्स जो क्रैब को खाती हैं, ओके, आप सर्च कर लीजिए, आप पहली बार में एक इमेज देख के समझ जाएंगे कि वो क्या है। तो आपको थोड़ी थोड़ी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉल्फिन जैसे लगेंगी, ओके। चलिए, तो वो क्या करती हैं, वो बाहर आई हुई हैं, ये लोग उसको देख रहे हैं और वो स्ट्रेच कर रही हैं, आराम से बैठी हुई हैं उस आइस फ्लोस पे। चलिए, after spending 2 weeks there, all I can say is that a lot can happen in a million years with some questions। वहाँ पे 2 weeks बिताने के बाद जो नरेटर है वो यही बोल रही हैं कि काफी कुछ हो गया है इन मिलियन ऑफ ईयर्स में। और कुछ क्वेश्चंस है गाइस उनके, जैसे हाउ इट हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस अगेन। अगर अंटार्कटिका वैसा ही जैसे पहला वार्म प्लेस था बन जाएगा तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है जो गाइस क्वेश्चन ही बन के रह गया है इस चैप्टर के एंड में। चलिए गाइस, यहाँ समरी खत्म होती है। सॉरी, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच नहीं है इस चैप्टर में, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कहाँ पे ट्रैप्ड है? अंटार्कटिका में। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। जो इसकी स्टडी है वो हमारे लिए यूजफुल कैसी है? यूजफुल है काफी, देखते हैं। चलिए, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो ट्रैप है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका जो है वो कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास। हम पढ़ चुके हैं, इंडिया और अंटार्कटिका एक टाइम पे सेम लैंड के पार्ट थे। 650 million years ago, a giant supercontinent गोंडवाना एग्जिस्ट। ये सुपरकॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया, वो एग्जिस्ट करता था। द लैंड मास हैड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो यहाँ पे जो लैंड मास है, यानी ये जो जगह है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना थे, मीन्स इतनी ह्यूज वैरायटी थी इनकी। तो गाइज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, इसका रीजन यही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है, पूरा मैं आपको चैप्टर समझा चुका हूँ अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। चलिए, यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है गाइज। दिस इज माई मेल आईडी, फोन नंबर। गाइज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बुक के थ्रू और वीडियो के थ्रू मैंने एक बुक प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है वो। इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, राइटिंग सेक्शन की 30 मार्क्स, मुझे ये लगता है अगर हमने वो बुक पढ़ ली तो 30 मार्क्स आपके, आप आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। मैंने उसको बनाया ऐसा, इतने सारे एग्जांपल्स दिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो कंटेंट है आप वो देखेंगे एक बार, मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ 2 या 3 दिन में ही, जस्ट वो प्रिंट होके आ जाए। तो वो अगर आप पढ़ेंगे ऐसी डिटेल्स में, ऐसा कंटेंट मुझे नहीं लगता, जस्ट मेरी बुक है इसलिए नहीं बोल रहा, बट आप देखिएगा कहीं और मिलेगा। मैंने हर जगह से अच्छा कंटेंट, हर एक तरीके के जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाए भी नहीं जाते होंगे, ऐसे टाइप के जो लेटर्स हैं एक्चुअल में, जो बोर्ड सिलेबस में हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो एक बार वो बुक बन जाए, वो मेरे पास प्रिंट होके बन गई है, प्रिंट होके आ जाए, तब मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। फॉर मोर वीडियोस गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।